लीजिए पूनम जी, गर्मा गर्म कॉफी तैयार है। पूनम जी पी के तो बताइए कैसी बनी है। हेलो, कौन? जी आकाश, आप कौन? मैं गौतम बोल रहा हूँ। हाँ गौतम जी। मुझे पूनम से बात करनी है। हाँ एक मिनट। हेलो पूनम, मैं कब से आपका मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, ऑफ क्यों आ रहा है? वो हमारी फोन की बैटरी चली गई है और हम चार्ज करना भूल गए। आप लोग अभी तक जाग रहे हैं? घर में कोई फंक्शन चल रहा है क्या? नहीं तो सब सो रहे हैं। क्या मतलब? घर में सब लोग सो रहे हैं और आप एक अनजान आदमी के साथ बैठकर बातें कर रही हैं। पूनम, आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लीजिए। आपके घर में ये सब चलता होगा, लेकिन हमारे घर में नहीं चलता है, और ना ही मुझे ये सब पसंद है। मैं चाहता हूँ कि आप अभी के अभी उस आकाश को अपने घर से बाहर जाने के लिए कहिए। गौतम जी आप। पूनम, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मैं आपका होने वाला पति हूं और आप इसे मेरा ऑर्डर समझिए, और अभी के अभी उस आकाश को घर से बाहर जाने के लिए कहिए। गौतम जी ये आप क्या कह रहे हैं? आपको पता है ना आकाश जी हमारी शादी की सारी तैयारियां कर रहे हैं और इसी वजह से वो यहाँ ठहर गए। आधी रात को हम उनको घर से जाने के लिए कैसे कह सकते हैं? मुझे ये सब नहीं पता, बस आप उससे कह दीजिए कि वो घर के अंदर नहीं रह सकता है। गौतम जी आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। वंदना जी, लगता है हमें उठने में देरी हो गई। बिल्कुल देर नहीं हुई है, एकदम सही वक्त पर उठे हैं आप। जीते रहिए। खुश रहो बेटा। बैठिए। बेटा आज आपकी शादी का दिन है और आप ऐसे रसोई में काम कर रही हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं माँ जी। मैंने इनको कितना कहा कि आज तो आप इस घर में मेहमान जैसी हैं, कम से कम आज तो हमें सेवा करने का मौका दीजिए, लेकिन ये मानी ही नहीं। हमने सोचा कम से कम आज के दिन आप लोगों को अपनी हाथ की चाय बना के पिला दूं। कल तो हम यहाँ नहीं होंगे। अब आप चलिए, हमें ढेर सारी तैयारियां करनी है। इतनी अजीब बात है ना, आज कितना बड़ा और कितना खुशी का दिन है और आज ही के दिन आंखें बार बार भर आ रही हैं। हाँ वंदना जी, ये बिटिया के घर बसने की खुशी भी है और बिछोड़ने का गम भी है, लेकिन आज हमारे लिए जिम्मेदारी का दिन है। ईश्वर करे
हम अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभा सकें। अरे दीपक बेटा। पापा। अरे पूछिए ना उनसे कि कितने बजे तक पहुंचेंगे। दीपक बेटा, आपकी माँ पूछ रही है कि आप अरे समझने की कोशिश करो यार। तुम एयरपोर्ट पर ही रुको, हो सकता है फ्लाइट लेट हो गई हो। मैं अभी सर जी से पूछकर बताता हूँ, ठीक है? सर जी वो आपने कहा था ना दीपक भैया को लाने के लिए, तो मैंने गाड़ी तो भेज दी थी, पर वो अभी तक आए नहीं। आपकी बात हुई फोन पे? हाँ आकाश जी, दीपक बेटा नहीं आ रहे। आप लोगों से विनती है कि पूनम बिटिया को इस बात की खबर नहीं लगनी चाहिए कि दीपक नहीं आ रहे हैं। अरे वो लल्लन चाचा, आपको मालूम है ना कि ऐसे प्लानिंग करने से कैसे इंडिया मैच जीत जाता है? वैसे ही हम लोग गौतम भैया की शादी की मैच की प्लानिंग कर रहे हैं। भीमा भैया, हमको तो लगता है कि समधियाने में कुछ टेंशन है, काहे कि उनका बेटा अभी तक नहीं आया है अमेरिका से। अरे कोई हवाई जहाज थोड़े ही उड़ा रहा है जो बहन के शादी में भी टाइम से ना आ सके। हमको तो लगता है कि हम लोग जितना समझ रहे हैं उतना माल उन लोगों के पास नहीं है। अरे लल्लन, उस बूढ़ों को कम समझने की भूल मत कर बैठना। वो कंबल लोड कर घी पीने वालों में से है। अरे उनको खूब मालूम है कि पैसा दिखाएंगे तो खर्चा भी करना पड़ेगा। अरे सोच चालाकों का बाप है वो बाप। हमने बताया था ना कि जब हमने उनसे लेन देन की बात की थी तो उन्होंने अपनी बेटी से कहकर हमारे गौतम के कान भरवा दिए थे। बाबूजी, थोड़ा लस्सी पी लीजिए, ठंडे दिमाग से प्लानिंग कीजिए ना, वरना हमारी ये तैयारी भी फेल हो जाएगी। अरे अपने बाप को पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। खाली बात करने से कुछ नहीं होता, काम करने से होता है। हमने अपने दिमाग में पूरा चिट्ठा बना लिया है कि क्या क्या करना है। देखते जाओ, अगर हमने उनकी जेब से हरे हरे नोट नहीं निकलवाए तो हम भी अपनी मूंछ मोड़वा देंगे। हमारी प्लानिंग सुनो। दुल्हन की बिंदी वाला पत्ता कहाँ है? लगता है बक्सा के ऊपर रख दिया है। बड़ी देर से नोटिस कर रहे हैं हम। तुम कुछ परेशान हो? कोई बात है क्या? नहीं सुमन, कल रात को गौतम जी का फोन आया था और आकाश जी ने फोन उठा लिया था। इस बात से वो बहुत गुस्से में है। अरे सखी, तुम भी ना छोटी छोटी बातों को लेकर अपसेट हो जाती हो। आज का दिन बहुत खास है और आज के दिन तुम्हारे चेहरे पे बिल्कुल मायूसी नहीं चलेगी। और रही बात गौतम जी की, तो हमें पूरा यकीन है कि गौतम जी तुमसे ज्यादा दिन नाराज नहीं रह पाएंगे। लीजिए, मिल गई आपकी बिंदी। पूनम बेटा,
आप खुश तो हैं ना बेटा? पापा, भैया कितने बजे पहुंच रहे हैं? अरे बेटा, रास्ते में है। सर जी, वो भीमा जी और लल्लन जी आए हैं। मैंने उनके नाश्ते पानी की व्यवस्था तो कर दी है। चलिए बाहर चल के देखते हैं क्या बात है। अरे आकाश जी। जी कुछ नहीं। कॉर्डलेस देना, हमें भैया से बात करनी है। मैंने अभी आपके भैया को फोन किया था, उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। वो फ्लाइट में होंगे ना, इसलिए। अब तुम परेशान मत हो, भैया आ रहे हैं ना। वाह समझी जी वाह, क्या जोरदार मिठाइयां मंगवाई है। कहीं ऐसा ना हो कि सारी की सारी मिठाइयां अभी ही सभा चट हो जाए। हंसी मजाक तो शादी के बाद भी चलता रहे, लेकिन पहले समधी जी को वो बात बताइए जिसको बताने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। अरे इनको बताइए अपनी परेशानी, क्योंकि अब हमारी परेशानी और इनकी परेशानी कोई अलग थोड़े ही है। क्या परेशानी भीमा जी? सब कुछ ठीक ठाक तो है ना? आप तो जानते हैं समधी जी, हमारे आपके बीच लेन देन से संबंधित तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे में अगर आप हमारे गौतम बेटा के हाथ पे सिर्फ एक रुमाल भी रख देंगे ना समधी जी, तो हम दोनों भाई आपसे एक शब्द नहीं कहेंगे। लेकिन गांव वालों को क्या बोलेंगे? अरे वही तो समझा रहे हैं भैया कि अगर गांव वाले देखेंगे कि हमारे गौतम के हाथ में एक रुमाल रखा गया है, समधी जी हमारे इज्जत की छीछा लेदर हो जाएगी। अरे नहीं नहीं भाई, ऐसे वाला कोई क्यों कहेगा? और फिर हम अपनी बेटी को ऐसे ही विदा थोड़ी कर देंगे। अब भाई हमने पूनम बिटिया के लिए ढेर सारे गहने जेवर बनवाए। जो कुछ भी आप लड़की या लड़के के परिवार वालों को दे रहे हैं वो तो हर कोई करता है, लेकिन हम शादी की नहीं तिलक की बात कर रहे हैं समधी जी। अरे आप परेशान मत होइए, इस समस्या का समाधान भी है हमारे पास। आप सिर्फ हमारे रिश्तेदारों को दिखाने के लिए रुपया और कुछ सामान तिलक में चढ़ा दीजिए, और तिलक खत्म होते ही सारा सामान और रुपया हम आपको वापस कर देंगे। समझी जी, इससे नियम भी हो जाएगा और हमारी और आपकी इज्जत भी रिश्तेदारों के सामने बच जाएगी। लल्लन सही कह रहा है समझी जी, और हम तो कहते हैं कि ये सामान वामान भी रहने दीजिए, बस नगद नारायणी हो गया ना बहुत। अब नकदी की तो बात ही कुछ और है। अब गांव समाज के सामने अपनी नाक बचाने के लिए ऐसा तो करना ही पड़ेगा ना। और वैसे भी तिलक खत्म होते ही सारी नकदी तो आपको वापस मिल जाएगी ना। अरे गौतम की माँ, अरे कहाँ हो भाई? अरे जरा पानी तो पिलाओ। बाबूजी, आप लोग अचानक से कहाँ गायब हो गए थे? ये गाड़ी सजाने वाले आए हुए हैं, इन्हें बताने की कब क्या कैसे करना है। अरे बेटा नीलू, बाबूजी तू जाके बाहर देख ले, जा। आओ भैया। बेटा दरअसल हम लोग आपके ससुराल वालों से कुछ तिलक की रस्म के बारे में बात करने गए थे। वो लोग तो कहकर चले गए, पर जरा सोचिए, इतनी जल्दी इतना सारा इंतजाम हम कैसे कर पाएंगे? और फिर सामान और पैसे देकर वापस लेना,
ये तो और भी गलत लगेगा। आप लोग बहुत सीधे साधे हैं, उनकी मंशा आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जब से गौतम जी ने लेन देन के लिए इनकार किया है, तभी से उनके घर वाले हमसे ज्यादा खर्च कराने के लिए कोई ना कोई नया तरीका ढूंढ ही रहे हैं। ये भी उन्हीं चालाकियों का एक हिस्सा है। आखिर हम कब तक उनके हाथों ब्लैकमेल होते रहेंगे? मैंने आपसे कहा था ना कि लेन देन की कोई भी बात। बेटा, हम समझ रहे हैं तुम्हारी बात, लेकिन ये जो पूरा का पूरा गांव उठकर तुम्हारी शादी में आ गया है, उनका क्या? गजब करते हैं आप लोग भी। अरे इस बारे में माथा पच्ची करने की जरूरत क्या है? दरअसल बेटा, हम लोग गांव वालों को दिखाने के लिए प्रभुनाथ जी से कुछ नगद रुपया और सर सामान ले लेंगे, और जैसे ही गांव वाले हमारी नजरों से ओझल हो जाएंगे, वैसे ही ज्यों का त्यों लिया हुआ सारा नगद रुपया और सामान उनको वापस कर देंगे। क्या है भैया, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। और अगर बेटा तुमको हम पे भरोसा नहीं है, तो हम ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने कर देंगे। अरे बाबूजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? भला मैं आप पे भरोसा क्यों नहीं करूंगा? मैं जानता हूँ कि आप लोग ये सब मजबूरी में कर रहे हैं। हमारे लिए तो तुम्हारी बात पत्थर की लकीर है बेटा। जब तुम एक बार लेन देन के लिए मना कर चुके, तो फिर इस बारे में सोचने से क्या फायदा? जब बात हो चुकी है तो फिर अपनी बात से पलटने का कोई मतलब नहीं है। मुझे पैसों का इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। हमने सोचा था कि पूनम की शादी के खर्चे निकालकर बाकी के पैसे दीपक को भेज देंगे, लेकिन अच्छा हुआ हमने अभी तक दीपक को वो पैसे नहीं भिजवाए। रंजना जी, हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। ईश्वर हमें अवश्य फल देंगे। माँ, बाबूजी, आप लोगों ने इस शादी में मेरी हर बात मानी। सच पूछिए तो मेरी नजरों में आप लोगों का सम्मान और भी बढ़ गया। अभी आता हूं माँ। लल्लनवा, हम सोच रहे हैं कि इस बार लखनऊ से तुमको इलेक्शन का टिकट दिलवा दें। क्योंकि जिस तरह से तुमने प्रभुनाथ जी के सामने अपना वो क्या कहते हैं स्पीच दिया है, हम तो सुन के दंग रह गए। बीच में कुछ भी बोलने का मौका ही नहीं मिला बेचारों को। अब नगद नारायण आने की खुशी में आप लोग शादी की तैयारी भूल मत जाइए। चलिए जल्दी जल्दी सारा काम निपटाइए। हाँ, अरे चलिए भैया चलिए। चाची जी, पूनम एकदम रेडी है। आप लोग जब कहें हम शादी के हॉल के लिए निकल सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं आकाश जी से कह देता हूँ। आकाश जी, आकाश जी। जी सर जी। पूनम तैयार हो चुकी है, हम लोग विवाह स्थल जाने की तैयारी कर सकते हैं। आप लोग तैयारी कीजिए, मैं कुछ पैसों का इंतजाम करता हूं। हाँ, बोल मेरे लड्डू गोपाल। दादी, पूनम जी की शादी की सारी तैयारियां हो गई हैं। बस हम लोग शादी के हॉल के लिए निकल रहे हैं। इसके बाद पूनम जी की शादी हो जाएगी। बिटवा, मुझसे ज्यादा तुम्हें कोई नहीं समझ सकता। और बेटा, मैं यही कहूंगी कि तुम अपना दिल छोटा मत करो। क्या करूं दादी, कई बार अपने मन पर भी अपना बस नहीं चलता। बेटा, एक बात कहना चाहती हूँ तुमसे। इसलिए नहीं कि तुम मेरे लाडले पोते हो, बल्कि इसलिए क्योंकि ये सच है।
बेटा, तुम एक नेक दिल और सच्चे इंसान हो। ऐसे लोगों के साथ भगवान कभी बुरा नहीं करते। अरे ऊपर वाले के पास तो जादू की छड़ी है, कब वो अपनी छड़ी किस और घुमा दे पता ही नहीं चलता। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।